वेलकम बैक टू ज्ञानक्षा। आज का लेक्चर है परसेंटेज पर। बेसिकली परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहता है। अगर मैंने लिखा 25%, तो परसेंट का साइन हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। इट मीन्स 25/100, जो कि एक फ्रैक्शन है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा, दैट वुड बी 0.25। परसेंटेज ऑफ अ नंबर, अगर मुझे किसी नंबर की परसेंटेज दे रखी है तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? द फॉर्मूला इज परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टोटल डिवाइड बाय 100। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 20% ऑफ 500। मुझे 500 का 20% फाइंड आउट करना है। सो 20% इट मीन्स 20/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 500। सॉल्व करोगे तो 100। सो 100 इज द नंबर विच इज़ द 20% ऑफ 500। नाउ टू इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, परसेंटेज एंड इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, यानी इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकलता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जो भी वैल्यू चेंज होंगी, ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो कितना डिक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा याद रखें कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई 100 करना होगा। ये मल्टीप्लाई 100 ही आपको परसेंटेज में वैल्यू दे सकता है। लाइक इफ़ अ प्राइस राइजेस फ्रॉम 50 to 60, पहले प्राइस 50 थे, अब ₹60 हो गए, तो इंक्रीज़ हुआ है, तो कितना इंक्रीज़ हुआ? 10 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो था 50 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव्स यू 20%, यानी कि 20% वैल्यू इंक्रीज हो गई। कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेज। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, डेसिमल से परसेंटेज में जाना है तब भी मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिकली अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। परसेंटेज को रिमूव करना है तो यू शुड डिवाइड बाय 100। सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला है x + y + xy/100। आप इसे कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है मेरे पास, अ 10% इंक्रीज फॉलोड बाय अ 20% इंक्रीज। ठीक है, यानी कि पहले 10% इंक्रीज हुआ, उसके बाद 20% इंक्रीज हुआ। तो इनिशियली 10 देन 20 देन 10 20, यहाँ पे x 10 है और y 20 है। x को 20 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 100। ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 32% आ गया। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। A man's salary was increased by 20% and then decreased by 10%. What is the net percentage change in his salary? पहले उसकी सैलरी 20% इंक्रीज करती है, फिर 10% डिक्रीज करती है, तो कितना नेट परसेंटेज चेंज हुआ है उसकी सैलरी में, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूला लगाएंगे हम x + y + xy/100। तो यहाँ पे x है 20%, क्योंकि पहले सैलरी 20% इंक्रीज करी, फिर सैलरी 10% डिक्रीज करी, तो यहाँ पे y हो जाएगा माइनस का 10। रिमेंबर, परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है तो प्लस, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस। x + y + xy मल्टीप्लाई में अपॉन 100 विद साइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ आ गया 10, यहाँ सॉल्व किया 2, तो 10 - 2 8%। तो ओवरऑल जो उसकी परसेंटेज में चेंजेस आए वो 8% है, और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 8% इंक्रीज में ही चल रही है उसकी सैलरी अभी भी, क्योंकि पहले 20% इंक्रीज करती है, फिर 10% डिक्रीज करती है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी सैलरी में उसको प्रॉफिट ही हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज ही कर रहा है बाय 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट स्कोर्स 240 मार्क्स विच इज़ 80% ऑफ द टोटल मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। यानी कि उस पर्सन के, स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स हैं वो आपको नहीं पता। मैंने कहा चलो x मान लेते हैं, ठीक है। x का 80% है 240, यानी कि 80% ऑफ x इज़ 240। आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई। परसेंटेज का साइन हटाना है तो डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x = 240। अब ये बेसिक अलजेब्रा है, सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया 300। ओवरऑल टोटल मार्क्स कितने हैं? 300, और 300 का 80% होता है 240। Next question. A shopkeeper marks his goods 40% above the cost price and offers a discount of 20%. Find his profit percentage. Profit percentage formula, profit जो भी चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल CP मल्टीप्लाई बाय 100।
कॉस्ट प्राइस कितना है मैंने लेट किया, ठीक है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने 100 रुपये में कोई आर्टिकल ख़रीदा, उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़। मार्केट प्राइस 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब 40% ज़्यादा है, 100 का अगर मैं 40% निकालूंगी तो वो मेरे पास कितना आएगा, 100 का 40% आएगा 40। अब उस 40 को मैं एक्चुअल प्राइस में ऐड करूँगी तो मेरे पास मार्केट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, अब आपके पास जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, उसमें मुझे 20% का डिस्काउंट ऑफर करना है। 20% किसका, मार्केट प्राइस का 20%, जो भी आएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 140, उस अमाउंट को आप मार्केट प्राइस से रिमूव कर दोगे तो ये आ गया 112। यानी कि 20% के डिस्काउंट के बाद मुझे जो मार्केट प्राइस देना होगा अब वो है 112। प्रॉफिट हुआ यहाँ पे भी, अब कितना प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस था आपके पास 112 और एक्चुअल में वो ख़रीदा है 100 रुपीज़ में, यानी कि डिस्काउंट के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज हुए 12, एक्चुअल प्राइस था 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट 12%। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुझे यहाँ पे आर्टिकल का कोई प्राइस नहीं दिया था, मैंने अज्यूम किया कि चलो मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद ली, अब मुझे 40% ज़्यादा पे करना है, ठीक है, बिकॉज 40% इज़ मोर इन मार्केट प्राइस। तो अब एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना होगा, 100 तो उसकी कॉस्ट थी प्लस 40% ज़्यादा तो 140 रुपीज़। अब इसमें से आप डिस्काउंट को माइनस कीजिए, 20% ऑफ मार्केट प्राइस 28 रुपीज़ आपने माइनस किया तो 112 रुपीज़ इज़ नाउ माई एक्चुअल मार्केट प्राइस, जो मैं सेलिंग प्राइस की तरह यूज़ कर रही हूँ। तो प्रॉफिट हो गया मेरे पास 12 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट परसेंटेज के चेंजेस है 12 डिवाइड बाय ओरिजिनल दैट इज़ 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 75% of a number is added to 60, the result is 180, find the number। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 75% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 60। अब नंबर क्या नहीं पता, मैंने x मान लिया। अब x का 75% में जब 60 ऐड होता है तो रिजल्ट आता है 180। लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, x नंबर का 75% में जब 60 ऐड होता है तो रिजल्ट आता है 180। सॉल्व करो, 75/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 180। लाइक टर्म्स एक साथ सॉल्व होंगे तो ये आ गया 3/4x इक्वल्स टू 120, तो वैल्यू आ गई x की 160। यानी कि 160 का जो 75% होगा उसमें जब आप 60 को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट आपके पास आएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the population of a town increases by 10% annually if the current population is 20,000, what price या what will be the population after 2 years। एक टाउन है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 10% एनुअली इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, यानी कि सालाना 10% इंक्रीज़ हो रही है। इस टाइम पे करंट पॉपुलेशन है 20,000, तो आने वाले 2 सालों बाद क्या पॉपुलेशन होगी अगर सेम रेट से, यानी कि सेम जो इंक्रीज परसेंट है वो 10% ही रहा तब। उसके लिए आपने देखा पॉपुलेशन जो करंट पॉपुलेशन है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100, और ये n है नंबर ऑफ या टाइम पीरियड। तो ये बेसिकली हमारा एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ये उसी टाइप से है कुछ। तो पॉपुलेशन निकालने के लिए जो करंट पॉपुलेशन दे रखी है आपको 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है आपका 10%, क्योंकि 10% से चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं। 10/100 n यानी कितने सालों के लिए, कितना टाइम पीरियड है, 2 ईयर्स। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करा मैंने, ब्रैकेट सॉल्व किया तो 1.1 होल पावर 2, तो ये हो गया 1.21 मल्टीप्लाई बाय 20,000 यानी कि 24,200। इट मीन्स आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन वुड बी 20,000 इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 10% एनुअली। अगर 10% सालाना के हिसाब से अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है तो आने वाले 2 सालों बाद मेरी पॉपुलेशन हो जाएगी 24,200। नेक्स्ट इज A's income is 20% more than B's income. If the difference on their income is 5,000, find B's income। 2 पर्सनस हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट पर्सन है A, उसकी जो सैलरी वो 20% ज़्यादा है B से, तो मैंने कहा B की सैलरी मैं X मान लेती। जब कुछ नहीं दिया तो आप एज्यूम करते हैं।
अब x का 20%, 20/100x, लेकिन ये आपका x में ऐड भी तो होगा, तो 1.2x इज़ द एज इनकम। अब इन दोनों की सैलरी का जो डिफरेंस है वो 5000 है। सॉल्व किया आपने तो बेसिकली बेसिक अलजेब्रा है, तो आपके पास x का अमाउंट आ गया 25,000। इसका मतलब है b की जो इनकम है वो 25,000 है। अगर मुझे a की इनकम निकालनी है तो यहाँ पे रख दूँगी 1.2 मल्टीप्लाई बाई 25,000, तो मेरे पास a पर्सन की भी इनकम आ जाएगी। इन दिस क्वेश्चन केवल स्टेटमेंट पे फोकस कीजिए, आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अ मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इफ हिज सेविंग्स आर 9,000, फाइंड हिज टोटल इनकम। एक पर्सन है वो अपनी 70% अपनी सैलरी का खर्च कर रहा है, सेविंग उसकी 9,000 है। फिर वही चीज़, आपने इनकम को x मान लिया, ठीक। अब सेविंग कैसे निकलती है, टोटल इनकम में से आप खर्चों को यानी कि एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट सेविंग, और सेविंग आपको 9,000 दे रखी है। x उसकी टोटल इनकम है और x का 70% वो खर्च कर रहा है, तो ये सॉल्व करोगे, लीनियर बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x/1, डिनोमिनेटर लिया तो 30/100x आ गया। सॉल्व किया, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 100 यहाँ जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ गई सैलरी 30,000 रुपीज़, यानी कि उस पर्सन की जो एनुअल सैलरी मंथली सैलरी है वो है 30,000, जिसमें वो 70% उसका खर्च कर रहा है और 9,000 रुपीज़ वो सेव कर रहा है।